नमस्कार मित्रों। आज वीडियो बना रही हूँ छत पे बैठ के। आज मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। छत पे ही वीडियो बनाने में मज़ा आता है यूट्यूब के लिए। तो कभी कभी वीडियो बनाने में ये होता है ना कि कभी कभी मुझे मैटर नहीं मिलता मैं किस मैटर पे बनाऊँ, तो जो मन में आता है बोल देते हैं, ठीक है। उसके लिए मतलब होमवर्क भी करना चाहिए ना, किस विषय पे बोलें। तो तो ये बोल रहे थे आज तो मौसम अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और क्या बोलें, और श्राद्ध चल रहे हैं। फिर श्राद्ध के नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, फिर घर की साफ़ सफाई, बहुत काम बढ़ जाएगा, फिर वीडियो बनाने का टाइम भी नहीं मिलेगा। और देश में क्या हो रहा है, देश के क्या हाल है। ये नेपाल में देखो दंगा प्रदर्शन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, तख्ता पलट हो गया। अब सुन रहे हैं कि फ्रांस में भी वही पैटर्न अपनाया जा रहा है। फ्रांस में भी अब तख्ता पलट, वहाँ भी क्रांति शुरू हो गई है, वहाँ भी पता नहीं कौन धरना प्रदर्शन कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से भारत को सजग रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए, ठीक है। और कल ही भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो एनडीए के उम्मीदवार जीत गए हैं। तो कल इस बात की चर्चा कम हुई क्योंकि नेपाल न्यूज़ चैनलों पे हावी था, तो राष्ट्रपति से ज़्यादा नेपाल की चर्चा हो रही थी। जाहिर है नेपाल में जो राजनीतिक हालात हैं उसका असर भारत पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और साथ में जो हमारे ये विपक्षी दल हैं वो तो उनका तो पूछो ही मत। वो तो सपना देख रहे हैं कि भारत में भी तख्ता पलट करेंगे, भीड़ तंत्र इकट्ठा करके मोदी सरकार को पलट देंगे, मोदी सरकार को पलट देंगे और सत्ता पे कब्जा कर लेंगे। अरे ये भारत है, यहाँ इतना आसान नहीं है। ये नेपाल तो छोटा देश है, वहाँ पे एक क्रांति हुई तो सब एक हो गए। पर हमारे देश में तो अगर उत्तर भारतीय किसी चीज़ का समर्थन करते हैं तो दक्षिण वाले उसको नहीं मानते। अगर पश्चिम वाले कुछ बोलते हैं कि भाई ये करो तो पूरब वाले बोलते नहीं जी हम तो ये नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे विचार नहीं मिलते आपस में लोगों के, सब अलग अलग सोचते हैं। उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीयों को तो अपना मानते हैं। उत्तर भारतीय दक्षिण भारत के जो सांभर डोसा बहुत मज़े से पसंद करते हैं। पर पता नहीं साउथ इंडिया के कुछ नेताओं को, वहाँ की जनता नहीं, जनता में तो आपस में प्यार है उत्तर भारतीय और दक्षिण भारत में। पर वो ये जो दक्षिण भारत का मुख्यमंत्री है ना तमिलनाडु का स्टालिन, वो उत्तर भारतीयों से चिढ़ता है, उत्तर भारतीयों के बारे में उल्टा सीधा बोलता है कि नहीं हम हिंदी नहीं सीखेंगे, हिंदी नहीं सीखने देंगे, हिंदी हमारी सभ्यता ख़त्म कर देगी। अरे हिंदी कैसे सभ्यता ख़त्म कर देगी। अरे भगवान राम ने भी तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक यात्रा की थी। भगवान राम ने अयोध्या से श्रीलंका तक पहुँचे थे और भारत और श्रीलंका को एक सूत्र में जोड़ा था। तो हम उत्तर भारतीय तो सदियों से एक है, अलग नहीं है, ठीक है। तो बीजेपी सोचती है कि तमिलनाडु में बीजेपी आए, सत्ता परिवर्तन हो। पर ये साउथ वाले ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे उत्तर भारतीयों को, बीजेपी भी परेशान है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में जो तमिलनाडु से एक नेता अन्नामलाई, वो तमिलनाडु का ही लोकल है, वो काफ़ी लोकप्रिय है। और बीजेपी वहाँ काफ़ी लोकप्रिय हो रही है तमिलनाडु में, और हिंदुत्व की क्रांति वहाँ भी जग रही है, सनातन धर्म की। पर ये सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। क्या पता अब तमिलनाडु का अब चुनाव तो आने वाला है, क्या पता इस बार कुछ बदले। दक्षिण भारत में बीजेपी सिर्फ कर्नाटक में पांव जमा पाई है, तेलंगाना में थोड़ा बहुत जमाया है। और जब तक हम दक्षिण भारत नहीं जीतेंगे तब तक बीजेपी 400 पार नहीं होगी, और 400 पार करना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत से ऐसे कानून बना रखे हैं जो हिंदू विरोधी, देश विरोधी और सिर्फ एक ही समुदाय को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। सिर्फ 20% लोगों को फ़ायदा, बाकी 80% गए तेल लाने। कांग्रेस ने तो ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं कि हिंदुओं को आपस में जातियों में बांट के आपस में लड़वाने का काम, आपस में एक दूसरे अराजकता फैलाने का काम, इसी उसमें राहुल गांधी लगे हुए हैं कि हम जनजाति जनगणना करवाएंगे। अरे तुम जनजाति
जनगणना करवा के देश में उन्माद पैदा करोगे। अभी सारे जाति के लोग मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, खाना खाते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, रिश्ते जाते हैं। तुम जाति जाति करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? देश प्रगति कर रहा है, सारी जातियाँ आगे बढ़ रही है मोदी सरकार के उसमें। अरे आजकल का जात कौन पूछता है? जात पात का तेल लाने, वो तो पुराने ज़माने में होता था कि वो उस जात का उस जात का है। अब हम सब हिंदुस्तानी हैं और हम सबको मिलजुल के रहना है। ये तेजस्वी यादव भी बोलते हैं ना, बिहार में जाति की राजनीति बहुत चलती है, जात के नाम पे सब मरने लग जाते हैं। जाति में सिर्फ हिंदुओं को क्यों बांटा जाता है? मुसलमानों में तो जातियाँ होती है, उनको तो तुम एक रखते हो। और हिंदुओं को बोलते हो ये ब्राह्मण है, वो शूद्र है, वो वैश्य है, वो राजपूत है, वो गुजर है, वो जाट है। हिंदुओं को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। हिंदुओं को राजनेताओं के वो चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। हिंदू एकता जिंदाबाद। अरे मुसलमानों से तो कुछ सीख लो, मुसलमान कितना मिलजुल के रहते हैं, उनमें कितनी एकता है। ठीक है, राजनेता लड़वाते रहते हैं। और मैं क्या बोलूँ, जो दिमाग में आता बोल देती हूँ। कभी कभी जब हम वीडियो बनाना शुरू करती हूँ ना, तो मुझे समझ नहीं आता मैं किस मैटर पे बोलूँ, पर अभी कुछ ना कुछ दिमाग में आ जा रहा है। और सुना है कि पूर्वोत्तर से भी हिंदू ख़त्म होते जा रहे हैं। हिंदू की आबादी क्यों घट रही है? क्योंकि इस विषय पे हम नेक्स्ट अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, मैं तो बोल रही हूँ हिंदुओं को अमेरिका में, दुबई में अपनी आबादी बढ़ानी चाहिए। जो हिंदू के बच्चे पैदा कर रहे हैं, 4 बच्चे पैदा करो। ठीक है, जय हिंद।